राधे राधे फ्रेंड्स। तो आज भी मैं बनाने वाली हूँ एक हैंडबैग, लेडीज़ हैंडबैग, जो कि मल्टीपल पॉकेट्स से बना हुआ होगा। और इसकी स्टिचिंग बहुत ही आसान है और एकदम बहुत ही फिनिशिंग के साथ ही स्टिच होगा। तो यहाँ देखिए 2 पीस क्विल्टेड मैंने लिए हैं जिनमें रबर सीट लगाई है। 8 बाई 13 इंच के 2 पीस हैं और एक पीस मैंने लिया है 15 बाई 13 इंच का। चारों तरफ से सिलाई मैंने लगा दी है, रबर सीट इसमें लगाई है, यूज़ किया है। आप चाहे तो फोम सीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से 2 स्ट्रैप है, कुछ पाइपिंग है और इस तरीके से कुछ लाइनिंग पीस है। इनके अलग अलग मेज़रमेंट है। देखिए 9.5 बाई 16 इंच का ये एक लाइनिंग पीस है और यहाँ पे 2 लाइनिंग पीस है आपके 13 बाई 15 इंच के 2 पीस है। 8 बाई 11 का 1 पीस है। 8 बाई 14 का 1 पीस है। 8 बाई 18 का 1 पीस है। और ये हमारी यहाँ पे भी एक क्विल्टेड पीस है, रबर सीट लगाई हुई है। 3 बाई 12 इंच का ये 1 क्विल्टेड पीस है। तो ये सारी एक्सेसरीज इसमें यूज़ होने वाली है और जिप होगी यूज़। तो जिप का तो मैं साथ साथ आपको बताती रहूँगी। तो यहाँ आप चाहे 5.5 पे भी मार्क कर सकते हैं या 6 पे भी मार्क कर सकते हैं। तो मैंने 6 इंच पे मार्क किया है और इस तरीके से 6 इंच पे मार्क को सीधा करके इसको कट करेंगे। 8 बाई 13 इंच वाला पीस है जिसको हम कट कर रहे हैं। 8 इंच की हमें 3 जिप यहाँ पे यूज़ करनी है, तो एक जिप का देखिए यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। और 8 बाई 11 इंच का जो सबसे छोटा पीस है वो हम लाइनिंग के लिए लेंगे। जिप को इस तरीके से सीधी साइड अंदर की साइड रखेंगे और इसके ऊपर लाइनिंग पीस रखेंगे और यहाँ पर देखिए अब सीधी सिलाई करेंगे। बहुत ही अच्छा और ब्यूटीफुल सा ये जो है आपका हैंडबैग तैयार होगा फ्रेंड्स। बहुत ही सुंदर स्टिच होगा। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर हम प्रेस स्टिच भी लगा लेंगे। और अब हम जो दूसरा पीस हमने कटिंग करके लिया था, पहले लाइनिंग को ऊपर की साइड रखेंगे चिपके, देखिए इस तरीके से, और इसके बाद दूसरे वाला पीस रखेंगे। अब हमें इस पे यहाँ से देखिए सीधा सिलाई लगा के दूसरी साइड से जिप को अटैच करना है। अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा देखिए यहाँ से जो लाइनिंग है उसको ऊपर की साइड लेते हुए अंदर की साइड फोल्ड करते हुए प्रेस स्टिच लगाएंगे। बस आधा इंच आपको ऊपर की साइड लेनी है, ज़्यादा नहीं लेनी है, बस आधा इंच लेनी है, जिससे कि इसमें फिनिशिंग भी आ जाए और जो है प्रेस स्टिच भी हमारी अच्छे से लग जाए। तो हमें सिर्फ प्रेस स्टिच लगाने के लिए ही कपड़ा ऊपर की साइड करना है, वो भी आधा इंच। अब देखिए इस तरीके से हमारी लग गई है और देखिए ये इस तरीके से हमारा रेडी हो गई है एक पॉकेट। अब दूसरी पॉकेट के लिए हमें यहाँ से मैंने 1.25 इंच पे मार्क किया है, आप 2 इंच पे भी कर सकते हैं। तो यहाँ से 1.25 इंच पे मार्क करेंगे 1.75 इंच पे और इस तरीके से कटिंग करेंगे। सेम तरीके से हमें दूसरी जिप को यहाँ पे लगाना है और दूसरे वाला पीस हमें 8 बाई 14 का लेना है। तो लाइनिंग पीस हमने ले लिया है 8 बाई 14 वाला। बिल्कुल इसी तरीके से सीधी सिलाई करनी है और इसके बाद यहाँ से अंदर की साइड फोल्ड करते हुए प्रेस स्टिच लगानी है। देखिए एक एक स्टेप, एक एक चीज़ मैं आपको क्लियरली समझा रही हूँ फ्रेंड्स। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है या जो मैं आपको बता रही हूँ वो सब समझ में आ रहा है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मुझे सपोर्ट कीजिए फ्रेंड्स। ऐसा नहीं कि आपने वीडियो थोड़ी बहुत देखी, पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको सब समझ में आएगा और आसानी से आप जो है बैग को बना भी पाएंगे, आपको कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स एक लाइक तो बनता है और कमेंट तो बनता है। तो मुझे कमेंट में लास्ट तक वीडियो को देखिए और कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आपको वीडियो कैसी लगी, समझाने का तरीका क्या आपको समझ आया या नहीं। तो फ्रेंड्स दूसरी पॉकेट भी हमने बना दी है। अब तीसरी पॉकेट इसी तरीके से रेडी करेंगे। 1.25 इंच पे 1.75 इंच पे मार्क करेंगे और उस मार्क को भी सीधा कट करेंगे। यहाँ से तीसरी वाली जिप हम लेंगे। आपको ध्यान ये रखना है जो जिप में आपके जो रनर है उनकी जो है डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, एक ही साइड की डायरेक्शन होनी चाहिए, एक ही तरफ।
और ये यहाँ पे देखिए 8x18 का पीस हमने लगाकर यहाँ पर तीनों पॉकेट रेडी हमारी हो गई है कुछ इस तरीके से। अब दोनों साइड आपको सिलाई करनी है। पहले हमें क्या करना है, दूसरा पीस लेना है और इसको एक साइड रखते हुए इस तरीके से पहले हमें इसको जॉइंट कर लेना है। अगर आपका छोटा बड़ा है तो पीस को आप कट कर लीजिए, और अगर छोटा बड़ा नहीं है, बिल्कुल बराबर है, तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। सिलाई करने के बाद आप बाद में भी इसको देख सकते हैं कि छोटा बड़ा है कि नहीं। दूसरे हमारा 13x15 वाले जो पीस है उससे आप इसको मेज़र कर लीजिएगा। तो देखिए इस तरीके से हमने प्रेस स्टिच भी यहाँ पे लगा दी है, तो ये हमारा पीस जॉइंट हो चुका है। इस तरीके से जो भी आपको एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है वो कट कर दीजिए। अब यहाँ से दूसरी साइड से भी सिलाई लगा के जो हमारी लाइनिंग पीस है पॉकेट वाले, उसको हम यहाँ से एडजस्ट कर लेंगे, फिक्स कर लेंगे, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर लेंगे। ये देखिए, अब हमें 13x15 इंच का पीस लेना है। ये देखिए, और इसको इस तरीके से रख के जो एक्स्ट्रा है किसी भी पीस में, तो वो हम एक्स्ट्रा निकाल देंगे। तो यहाँ से देखिए इतना हमारा एक्स्ट्रा ही बन रहा है, तो इसको हम यहाँ से कट कर रहे हैं। तो दोनों पीस को एकदम बराबर रखते हुए हमें कटिंग करनी है। तो ये हमारा कट हो चुका है। अब देखिए दूसरे वाले पीस में हमें जो बैक पॉकेट है वो हमें बनानी है। 9.5x16 इंच का यहाँ पे पीस लिया है मैंने। इस पीस का हम यूज़ करेंगे, जो लाइनिंग का पीस है, तो इसका हम यूज़ करेंगे इस पॉकेट बनाने के लिए। तो देखिए सेंटर में इस पीस को हमें रख लेना है। ऊपर से आपको 1.5 इंच नीचे रखना है, 1.5 से 2 इंच आपको रखना है। ठीक है, इस तरीके से हमने देखिए रख लिया है। ये मैंने 2 इंच लिया है, और यहाँ से हमें 1 इंच लेना है। देखिए ये वाला जो लाइनिंग पीस पे है 1 इंच पे मार्क कर लेना है। लाइनिंग पीस का सेंटर निकालेंगे, तो यहाँ से देखिए 4.75 आएगा। यहाँ से 3.5 पे दोनों साइड हम निशान लगा लेंगे, तो 7 इंच पे मार्क लगेगा। उससे आधा इंच नीचे रखते हुए इस तरीके से एक रेक्टेंगल पीस बनाएंगे, और यहाँ पर देखिए हम सीधा इसको इस रेक्टेंगल पे स्टिच कर देंगे। जो हमने मार्क किया है उस पर हम चारों तरफ से यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। ये देखिए, अब यहाँ से हम कट लगाएंगे। देखिए इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से कट लगाना है, और इसको अंदर की साइड फोल्ड करते हुए अच्छे से इसको प्रेस कर लीजिए इस तरीके से। और जिप लेनी है हमें सेम साइज़ की 9.5 इंच की। इस तरीके से जिप को रखते हुए चारों तरफ से सिलाई कर देनी है। प्रॉपर अंदर की साइड हमें फोल्ड करना है, ताकि जो हमारी लाइनिंग का जो कपड़ा है वो हमारा दिखाई ना दे, और प्रॉपर फिनिशिंग के साथ आपकी स्टिच हो जाए। जो जिप है वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से फिनिशिंग के साथ यहाँ पर लगेगी। ये देखिए, बस ध्यान रखना है कि कपड़े को आप खींच लीजिए अंदर से, जो लाइनिंग का कपड़ा है अच्छे से इसको देखिए इस तरीके से। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी जिप यहाँ पे रेडी हो गई है लग के। अब हमें इस तरीके से फोल्ड करना है और तीनों साइड से सिलाई कर लेनी है। एक साइड से हमारा फोल्ड हो गई है लाइनिंग, और बाकी के 3 साइड से आपको सिलाई करके इसको लॉक कर देना है। तो ये जो आपकी देखिए प्रॉपर जो पॉकेट है ये हमारी रेडी हो गई है। अब देखिए हमें 2 लाइनिंग के पीस जो 13x15 इंच के लिए हैं वो उसमें से एक पीस लेना है, और 3 इंच पे दोनों साइड मार्किंग करेंगे, और इसको मार्क को सीधा कर लेंगे, और सीधा करके हमें इसे कट कर लेना है। और 15 इंच की आपको जिप लेनी है, और जिप को हमें यहाँ पे इसके देखिए इसमें अटैच कर देना है। तो जिप अटैच हो गई है इस पीस में हमारी। अब देखिए हमें इस तरीके से जो हमारी यहाँ से खुला पार्ट था, ये हमने 2 पीस तैयार किए हैं। 3.5 इंच पे सेंटर से मार्किंग करेंगे, और जो हमारी स्ट्रैप है 1 इंच चौड़ी है, और यहाँ से 25 इंच की लंबाई है मैंने ली है। तो स्ट्रैप को अटैच करना है हमें, इस तरीके से रखना है मार्क के बाहर की साइड, और यहाँ पे हम स्ट्रैप को अटैच कर लेंगे।
अब दूसरी साइड भी इसी तरीके से रखेंगे और सीधा सिलाई लगा के हमारी जो स्ट्रैप है वो अटैच हो जाएगी, बहुत ही इजीली अटैच हो जाएगी। अब दूसरा पीस लेंगे, इसी तरीके से मार्किंग यहाँ पे कर देंगे, देखिए बिल्कुल स्ट्रैप के पास रखते हुए। यहाँ पर भी सेम तरीके से आपको स्ट्रेच अटैच कर लेना है। तो देखिए दोनों पीस में हमारी स्ट्रैप कितनी इजीली अटैच हो चुकी है, ये देखिए। अब हमें जिप लेनी है, 2 रनर मैंने लिए हैं। जिप हमारी 15 इंच की है क्योंकि इसकी जो चौड़ाई है वो 15 इंच है। और इसी तरीके से हमें जो लाइनिंग के पीस तैयार किए हैं, इस वाले पीस में हमने देखिए ये वाला लाइनिंग का पीस लिया है, जिप वाला। और दूसरे वाले में हमारा जो प्लेन है वो हम यूज़ करेंगे। तो दोनों पीस में हमें क्या करना है, यहाँ पे जिप को अटैच करना है इस तरीके से। अब अंदर की साइड फोल्ड करते हुए प्रेस स्टिच हमें लगानी है, देखिए इस तरीके से। अब दूसरी साइड से भी ये जो दूसरा पीस है, इसमें हम यहाँ से देखिए दूसरी लाइनिंग को अटैच करेंगे। सीधा इसी तरीके से आपको सिलाई लगानी है, बड़ी आसानी से यहाँ से जिप आपकी अटैच हो जाएगी और प्रॉपर फिनिशिंग के साथ आपकी जिप अटैच होगी। यहाँ पे देखिए अंदर की साइड यहाँ से लेते हुए इसको प्रेस स्टिच लगा देंगे। और अब इस तरीके से करते हुए यहाँ पे दोनों साइड सिलाई लगाएंगे, ये देखिए इस तरीके से प्रॉपर दोनों साइड यहाँ पर सिलाई लग जाएगी। एक साइड लग गई है, अब दूसरी साइड हमें लगानी है। ये देखिए अब इसको जिप को ओपन करते हुए यहाँ से हम देखिए इसको इस तरीके से करेंगे प्रॉपर, और यहाँ पे चारों तरफ सिलाई लगा देंगे। तो इस तरीके से सिलाई लगा के तैयार कर लेंगे। अब हमें लेना है जो लास्ट पीस हमारा बचा है 12 बाई 3 इंच का। इसमें सेंटर के मार्क करने हैं दोनों साइड से, और जो हमारा सेंटर का मार्क है उसको स्टिचिंग लाइन पे हमें रखना है बिल्कुल सेंटर में, और चारों तरफ से स्टिच करना है। और इसके साथ साथ मैं यहाँ से पाइपिंग भी अटैच करूँगी। तो पहले हम यहाँ से प्रॉपर इसको अटैच करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से देखिए सेंटर से सेंटर को मिलाया है सिलाई वाला, इस तरीके से लाते हुए सुई को आपको नीचे की साइड रखना है। जब आप कोने पे आए तो उसको पलटने के लिए तो आपको सुई को नीचे की साइड रखना है और इस तरीके से सिलाई करते हुए जाना है। नीचे हमने नीचे की साइड पाइपिंग की पट्टी रखी हुई है, इसी के साथ साथ आपकी पाइपिंग भी अटैच होती चली जाएगी। तो इसी तरीके से प्रॉपर चारों तरफ आपको सिलाई लगानी है। ध्यान रखना है कि आपका सेंटर से सेंटर यानी कि जो सिलाई वाली स्टिच लाइन है उससे आपका सेंटर मिलना चाहिए, और इस तरीके से आपको चारों तरफ से इसको सिलाई करके रेडी कर लेना है। तो ये हमारा रेडी हो चुका है। अब इस तरीके से इसको फोल्ड करते हुए पाइपिंग को यहाँ से फिनिशिंग दे देंगे। तो बहुत ही नीट एंड क्लीन यहाँ पे ये बैग तैयार होगा, एकदम नीट एंड क्लीन, बिल्कुल भी रफ एंड जिस नहीं रहेंगे। बहुत ही बढ़िया तरीके से ये बैग बना है, बहुत ही फिनिशिंग के साथ फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा स्टिच हुआ है। और फाइनल लुक भी मैं अभी आपको इसका दिखाने वाली हूँ, और जिप भी आपको इसकी साड़ी में दिखाऊंगी कि कितनी जिप इसकी बनी है, पॉकेट इसमें बनी है। ये देखिए इस तरीके से अब इसको पलट के हम सीधा कर लेंगे, कॉर्नर्स को अच्छे से निकालते हुए एकदम फिनिशिंग के साथ। आप चाहें तो प्रेस कर लीजिए अच्छे से। अब इस तरीके से देखिए ये हमारी इस तरीके से बैग रेडी हो चुका है, ये देखिए। तो 3 जिप हमारे देखिए, ये सेंटर का लुक है इसका, फ्रंट का देखिए इस तरीके से। ये हमारी 3 जिप यहाँ पे रेडी हो गई है। यहाँ पे आप मोबाइल वगैरह, कार्ड्स वगैरह, या फिर आपकी लीड वगैरह कुछ भी छोटा मोटा सामान रख सकते हैं। ये भी काफ़ी बड़ी पॉकेट्स है जो बैक में है,
और आपकी जो मेन पॉकेट है वो तो आपकी है ही काफ़ी स्पेशेबल, और इसमें जो साइड में पॉकेट लगी हुई है इनर पॉकेट वो भी आपकी पूरी बड़ी है। आप चाहें तो साइड से थोड़ा दोनों साइड सिलाई लगा के इसको छोटा भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से इसका फाइनल लुक ये आया है, आप देख सकते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। राधे राधे फ्रेंड्स।